अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं यहाँ पर ओवरऑल मार्केट को लेकर के ओवरऑल मार्केट की क्या अपडेट है। सो इस टाइम अगर आप ओवरऑल मार्केट की सूरत देखते हो तो बहुत सारे आर्ट्स फंड जो है यहाँ पर करेक्शन कर रहे हैं। सीधी सी बात है, आपने और हमने जो आर्ट्स फंड बाय किए हुए हैं ना, वो इस टाइम मुसलसल करेक्शन कर रहे हैं और वो आर्ट्स फंड यहाँ पर पंप कर रहे हैं जो आपने और हमने बाय नहीं किए हुए। अब ये गलती मत कर लेना कि जो आपके पास आर्ट्स फंड पड़े हुए हैं उसको आप सेल आउट कर दें और इन आर्ट्स फंड को आप बाय कर लो जो यहाँ पर पंप कर रहे हैं। तो ये आपने कतई गलती नहीं करनी। आपके भी आर्ट्स पेन का टाइम आने वाला है, थोड़ा सा आप वेट कर लो अगर आपने अच्छे आर्ट्स पेन में बाइंग की हुई है। अब बात करते हैं यहाँ पर बीटीसी को लेकर। तो बीटीसी इस टाइम ट्रेड हो रहा है $1,10,500 के पास पहुंच चुका है और कल $1,07,500 को ये टच करके आया। ऐसे ही लग रहा था कि अगर इसने 1,07,500 के लेवल को ब्रेक कर दिया तो ये कंफर्म नीचे आएगा। और मैंने रात के सेटअप में आपको क्लियर बताया था, मैं तब तक एक्सपेक्ट नहीं करता जब तक बीटीसी इस जोन को ब्रेक नहीं करेगा। ये जो नीचे आपको नजर आ रहा है ना, ये रेड जोन, अगर बीटीसी इस जोन को ब्रेक कर गया तो फिर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बीटीसी नीचे आएगा। अदरवाइज मैं अभी भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि बीटीसी यहाँ से बाउंस बैक करेगा और अपने किस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। और इसने देखो ब्रेक कर दिया। अब बस यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल की जरूरत है। अगर एक पॉजिटिव कैंडल $1,10,600-700 के लेवल्स को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग देगी तो फिर चांसेस है बीटीसी यहाँ से आपको $1,13,200 पे जाता हुआ नजर आएगा। और अगर उस लेवल को ये ब्रेक करने में कामयाब हुआ तो फिर आपको यहाँ पर सीएमई गैप भी फिलअप होता हुआ नजर आएगा। इसके ऊपर आपने नजर रखनी है। अगर आप मार्केट के सेंटीमेंट्स की बात करते हैं तो इस टाइम फियर एंड ग्रीड का इंडेक्स न्यूट्रल में आ चुका है। न्यूट्रल में क्यों आया? क्योंकि बीटीसी ने पंप किया, जिसकी वजह से मार्केट के सेंटीमेंट चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप बात करो, आज 2 सितंबर है, तो जैसे मैंने कल आपको बताया था कि आज न्यूज भी है। 2 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक आपको काफी ज्यादा न्यूज़ेस देखने को मिलेंगे। आज जो न्यूज आ रही है वो ISM है, जो कल मैं आपको काफी डिटेल से बता चुका हूँ। ये डाटा काफी इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल मार्केट के ऊपर इंपैक्ट डालेगा। और इसके अलावा आज डोनाल्ड ट्रंप की स्पीक भी है और इस स्पीक का भी इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये स्पीक जो होगी ना, ये काफी मार्केट को वोलेटाइल करेगी। उसकी रीजन क्या है आपको पता है? चाइना और रशिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कल एक SCU के नाम से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, नया बैंक एक इंट्रोड्यूस करवाया और उसमें एशियन कंट्रीज और इसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज को उसने इन्वॉल्व किया है। और वो अब डॉलर को मान देने जा रहे हैं और वो अपनी जो एक करेंसी जो वहां पर सिलेक्ट करेंगे उसमें वो ट्रेड्स वगैरह करेंगे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो है लाजमी इसके ऊपर बात करेगा और वो कहेगा जिन जिन कंट्रीज ने रशिया या चाइना के साथ ये वो किया है उनके ऊपर हम पाबंदियां लगा सकते हैं, हम टैरिफ बढ़ा सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, इस तरह की बातें कर सकता है। तो अगर ऐसी बातें कर गया तो फिर मार्केट के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा इसकी स्पीक का। और दूसरे एंगल से अगर आप देखो, आपको पता है जो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट है उसने ऑलरेडी बोला है कि ये टैरिफ जो है वो इलीगल है, उसको इलीगल करार दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट का वो जो केस जो लगा हुआ है अभी वो स्टार्ट है, अगर वो इसको इलीगल करार दे देती है, फाइनल हो जाता है, तो भाई मार्केट पॉजिटिव हो जाएगी, मार्केट को अच्छा खासा एक बूस्ट करने का मौका मिल जाएगा। तो आज की स्पीक भी इंपॉर्टेंट है। और कल आपको नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट जॉब ओपनिंग देखने को मिलेगा। 4 सितंबर को आपको NFP की न्यूज, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, उसके अलावा यहाँ पर 5 सितंबर को भी, मतलब ओवरऑल जो ये न्यूज़ है ना, ये ओवरऑल मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट डालेंगी। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको कल की वीडियो में डिटेल से बताया था कि अगर ये डाटा पॉजिटिव आया मार्केट की फेवर में तो फिर जो आप यहाँ पर 17 सितंबर वाले दिन, जिसके ऊपर आपकी निगाहें हैं, मेरी खुद की भी है, रेट कट को लेकर, तो फिर चांसेस है कि यहाँ पर रेट कट हो सकता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर फेड वॉच आके देखते हो तो 89.7% पे आ चुका है। मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कहीं कम तो नहीं हो गया। जब मैंने सुबह देखा था उस वक्त ये 19% के पास था, अभी देखो 89.8% हो गया, इंक्रीज हो गया। मतलब 89% प्रोबेबिलिटीज हैं कि 17 सितंबर वाले दिन रेट कट यहाँ पर हो सकता है। अगर रेट कट होता है तो इंशाल्लाह मार्केट अच्छी परफॉर्म करेगी। लेकिन 1 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक मार्केट ऐसे ही आपको कभी पंप तो कभी डंप करती हुई नजर आएगी। लेकिन 12 सितंबर के बाद अगर ये प्रोबेबिलिटीज 80% से ज्यादा हुई तो मेरे से लिख लो, मेरे से लिखवा लो और अपने पास लिख लो, मार्केट आपको अच्छे लेवल के ऊपर परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। रेट कट होने से 4 दिन पहले ही मार्केट में आपको ऐसा ऐसा पंप देखने को मिलेगा। तो इन न्यूज़ के ऊपर आपकी लाजमी नजर होनी चाहिए। और इसके अलावा मार्केट में फंडामेंटल न्यूज़ क्या चल रही है, कोई खास नहीं है, वही जो पुरानी थी वही है। कल हमने देखा, बल्कि आज की बात है, गोल्ड ने अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई लगा दिया, 3,500 समथिंग के ऊपर ही चला गया
और इसके अलावा कल आपको पता है WLIFI जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस का जो कॉइन था वो भी कल लॉन्च हुआ और उसके ऊपर भी हमने बाइंग करवाई और हमने अल्लाह का शुक्र है उसमें भी अच्छा प्रॉफिट बनाया। और कल रात की लाइव स्ट्रीम में मैंने बहुत सारी ट्रेड्स आपके साथ शेयर की थी, उनका भी मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ कैसा रहा रिजल्ट। और आई होप सो अगर आपने मेरी रात की लाइव स्ट्रीम को अटेंड किया होगा तो आपने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। अब बात करते हैं मार्केट टेक्निकली तौर के ऊपर हमें किस तरह मूव करती हुई नजर आ रही है। तो BTC की बात करें तो BTC सिस्टम ट्रेड हो रहा है $1,10,300 के ऊपर। और इस वीक की कैंडल जो कल हमें काफी डरा रही थी वो दोबारा से पॉजिटिव देखने को मिल रही है। सिर्फ आपने इसी पे डिपेंड नहीं होना कि ये पॉजिटिव है तो बस BTC अपने ऊपर जाने वाला है, भाई ओवरऑल फंडामेंटल्स भी इंपैक्ट डाल सकते हैं। अगर वो ओवरऑल फंडामेंटल्स मार्केट के लिए पॉजिटिव होती हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प की आज स्पीक है वो स्टेटमेंट पॉजिटिव देता है, तो BTC पंप करे। BTC के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। ये लेवल ब्रेक हुआ दोबारा से ऊपर क्लोजिंग दे गया 1,10,800 का लेवल, तकरीबन 700-800 का लेवल बन रहा है। ये लेवल ब्रेक होता है तो इसका मतलब दोबारा से अपने उसी सेफ जोन में एंटर हो चुका है BTC। आई होप सो ऐसा करेगा BTC, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये सेटअप आपके साथ शेयर किया, इसमें तो क्लियर नजर आ रहा है कि BTC इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है और जैसे ये अपसाइड की तरफ मूव हुआ तो फिर हमारे पास ये जोन होगा। फिर ये वाला जो नीचे वाला एक डर था वो खत्म हो जाएगा, फिर BTC अपसाइड की तरफ मूव करेगा और CME गैप फिल अप कर सकता है, तो इसके ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। और इसके अलावा मैं आपके साथ ये वाला भी चार्ट कई बार शेयर कर चुका हूँ, इस चार्ट के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। अगर BTC इस लेवल को ब्रेक करने में कामयाब हुआ तो फिर BTC नीचे भी आएगा, अगर लेवल ब्रेक होता है तो। अदरवाइज चांसेस नहीं है, बाकी चांसेस ज्यादा यही है कि BTC अपसाइड की तरफ जाएगा। इथेरियम की बात करते हैं तो इथेरियम देखो अभी भी स्टिल उसी ब्लू जोन के ऊपर है और मैंने आपको बोला भी था कि अगर इथेरियम ने इस लेवल को ब्रेक किया तो ये लेवल एक इंपॉर्टेंट है $4,200 का, यहाँ से दोबारा से बाउंस कर सकता है। अभी देखो स्टे कर रहे हैं यहाँ पर, क्या इथेरियम को बाय करना चाहिए? तो देखो इथेरियम को अगर आपने बाय करना ही है ना तो इस चार्ट के ऊपर आपकी थोड़ी नजर होनी चाहिए। मैं आपके साथ चार्ट एक शेयर कर रहा हूँ, इसके ऊपर आप देख लो। अगर तो ये लेवल ब्रेक करता है तो फिर हम यहाँ पर एक रिस्क ले सकते हैं कि इथेरियम यहाँ से कम कर सकते हैं। अगर आप इसको देखते हो 2 घंटे पे देख लो, 1 घंटे पे देख लो, ये लेवल ब्रेक होना चाहिए। यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है ना आपको ये वाली, इस लेवल से आपने देखना है, ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इथेरियम पंप करेगा, अदरवाइज नहीं। वैसे तो अगर आप नीचे देखो तो कोई खास यहाँ पर ना तो कोई डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है या कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक्सपोर्ट मिल रही है जिसकी वजह से यहाँ से ये पंप हो रहा है। तो अगर ये लेवल ब्रेक कर दो तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इथेरियम पंप करेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है कि इथेरियम को इस लेवल को भी ब्रेक करना होगा, $4,500 के लेवल। ठीक है, तो इसके ऊपर भी नजर होनी चाहिए। BTC की डोमिनेंस की बात करते हैं तो BTC की डोमिनेंस यार बहुत टाइम कर रही है। एक ही जोन में पिछले तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूं तो 8 दिन से एक ही जोन में घूम रही है। देख रहे हो यहाँ पर, ये देखो ऑलमोस्ट तकरीबन 23 अगस्त से लेके अभी तक इसी जोन में है। पिछले 8-9 दिन से BTC की डोमिनेंस एक रेंज में घूम रही है। आई होप सो जिस तरह की ये रेंज बना चुकी है, पिछली बार भी इसने इस तरह रेंज बनाई थी, याद होगा आपको ये वाली। ये 13 अगस्त से लेके ऑलमोस्ट तकरीबन 20 अगस्त तक इसने रेंज बनाई थी। उस वक्त भी 7-8 दिन लेंगे थे, अभी भी 7-8 दिन ले चुका है। तो उसके बाद BTC की डोमिनेंस नीचे गिरी थी, अब की बार भी BTC की डोमिनेंस नीचे गिरने वाली है। आज कल परसों में BTC की डोमिनेंस नीचे गिर सकती है और थोड़ी ऊपर भी जा सकती है, तो उससे डरना नहीं है आपने। ठीक है, BTC की डोमिनेंस के ज्यादातर चांसेस हैं नीचे गिरने के। पहली ब्रेक लगा सकता है 56.80% और फिर उसके बाद 55% के पास आ सकती है। और आप अगर अदर्स डोमिनेंस को देखते हो तो अदर्स डोमिनेंस भी कोशिश कर रही है इस लेवल को ब्रेक करने की, और जब ये लेवल ब्रेक होगा फिर आपको आर्ट्स पॉइंट अच्छे खासे पंप करते हुए नजर आएंगे। और अगर आप यहाँ पर टोटल मार्केट कैप की बात करते हो तो $3.75 ट्रिलियन है। तो कम से कम इसका मार्केट कैप जो है वो $6 ट्रिलियन पे जाना चाहिए अगर आपको एक अच्छा बुलरन देखना है तो। वैसे तो अगर हिस्टोरिकल डाटा देखें तो ये $5 ट्रिलियन तक तो आना चाहिए। ये देख रहे हो, इस ट्रेंड लाइन के मुताबिक जो है इसको मेजर जो रिजेक्शन मिल सकती है वो इस लेवल से, यानी कि $5 ट्रिलियन की मार्केट कैप होनी चाहिए। और रही बात यहाँ पर आर्ट्स टन के मार्केट कैप की बात करें तो आर्ट्स टन की जो मार्केट कैप है वो भी ऑलमोस्ट तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तकरीबन यहाँ पर हम देख लेते हैं एक्सक्लूडिंग BTC एंड इथेरियम निकाल के, वो भी $1 ट्रिलियन की हो चुकी हुई है आर्ट्स टन के। तो अगर आर्ट्स सीजन अच्छे लेवल पे चाहिए तो इसका भी मार्केट कैप लगभग $2 ट्रिलियन के पास जाना चाहिए, तभी फिर आपके आर्ट्स टन जो है वो 200% 300% आपको पंप करते हुए नजर आएंगे। और इस लेवल को जब भी इसने ब्रेक कर दिया फिर उसके बाद इसके पास कोई रुकावट नहीं है, फिर यहाँ से बाउंस करेगी अपसाइड की तरफ। और आई होप सो आपको भी आर्ट्स में अच्छा जो है वॉल्यूम आता हुआ नजर आएगा। ठीक है, फिल वक्त ओवरऑल अपडेट यही है। बाकी मैं रात की लाइव स्ट्रीम में आपके साथ डेली ट्रेड शेयर करता हूँ। मैंने रात को आपके साथ काफी कॉइन्स की ट्रेड शेयर की थी, मैंने ग्रास की ट्रेड शेयर की, ग्रास में आपको बोला था कि बाय कर लो,
एक अच्छे लेवल के ऊपर है, मैंने आपको 0.6965 से बाय करवाया था। यहाँ पर आप देख सकते हो जिन्होंने बाय किया है 10 से 15% ये भी आपको प्रॉफिट देंगे। मैंने आपको ईएनए की रात को ट्रेड दी थी, आपको बोला था कि ईएनए को बाय करो, अच्छी पोजीशन पे है, अच्छा चांस मिल रहा है। 0.6079 के पास मैंने आपको कॉल दी थी कि यहाँ से आपको एक अच्छा चांस मिलेगा बाय करने का, बाय कर सकते हो। अगर आपने इसको भी बाय किया तो आप देख सकते हो किसने कितना अभी तक प्रॉफिट दे दिया, आप कैलकुलेट कर लो, ऑलमोस्ट 15% ये भी प्रॉफिट दे गया। मैंने इसके अलावा आपको WLFI की भी ट्रेड दी थी रात को और आपको बोला था कि इसके ऊपर भी नजर रखो, ये भी आपको अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगी, ये देख सकते हो। 0.2146 से मैंने आपको बोला था कि अगर आपको इस जोन में मिलता है तो आप कंफर्म यहाँ पर बाय करो, 20 भी साथ में मैंने बोला था और ये भी तकरीबन 20% का आपको प्रॉफिट देगा। और उसके अलावा मैंने आपको फॉइल कॉइन का भी बताया था कि फॉइल कॉइन भी अगर आपको मिलता है अच्छे लेवल पे बाय कर सकते हो। मैंने आपको ओंडो का भी बताया था कि ओंडो भी अगर आपको अच्छे लेवल पे मिल रहा है, ये देख रहे हो इस लेवल के ऊपर आप बाय कर सकते हो। मतलब बहुत सारी ट्रेड्स मैंने आपके साथ शेयर की थी। आप में से वो मेंबर जो हमारे स्पॉट और फ्यूचर के सिग्नल्स को फॉलो करना चाहते हैं और हमारे ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का, जहाँ पर हम कोई फीस नहीं लेते, बिल्कुल फ्री में ट्रेड्स दे देते हैं स्पॉट और फ्यूचर के सिग्नल्स। अगर आप वो भी सर्विस हासिल करना चाहते हैं तो आपने करना क्या है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बिंकेक्स एक्सचेंज का लिंक मिलेगा, उस लिंक से आपने अपना अकाउंट बनाना है, डिपॉजिट करना है, हमें स्क्रीनशॉट भेजना, हम आपको इस ग्रुप में ऐड करेंगे। और आप में से वो मेंबर जो ट्रेडिंग को खुद से सीखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम भी आपकी तरह ट्रेडिंग करें जिस तरह आपके स्टूडेंट ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप भी उस लेवल की ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो हमारा इस मंथ में बैच स्टार्ट हो रहा है, प्रीमियम क्लासेस हमारी स्टार्ट हो रही है। 30 डेज की ये क्लासेस देंगी, 25 से 30 डेज की, और उसमें हम आपको ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ सिखाने वाले हैं। आप में से वो मेंबर जो सीरियस है, बाकी ट्रेडिंग को खुद से सीखना चाहते हैं, वो आ सकते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारे रिजल्ट्स देखना चाहते हैं तो लाइव स्ट्रीम पे जाके देख सकते हो, सभी लाइव स्ट्रीम लाइव है, उनको देख सकते हो। डिस्कॉर्ड पर विजिट करो, फीडबैक देख सकते हो, ओवरऑल जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर सीख रहे हैं उनका क्या फीडबैक है। आप यहाँ पर आओ, आप विजिट करो, आपको पता चलेगा किस तरह हमारी जो कम्युनिटी यहाँ पर सीकर अलहमदुलिल्लाह खुद से ट्रेड कर रही है और उनको किस तरह यहाँ पर नॉलेज वगैरह मिल रहा है। आप यहाँ पर आके हमारे फीडबैक वगैरह देख सकते हो, ठीक है। तो ये थी ओवरऑल अपडेट। बाकी इंशाल्लाह गाइस मिलते हैं कल दोबारा एक नई वीडियो के साथ। तो अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।